नमस्कार दोस्तों, बहुत गहरा टॉपिक होने वाला है। आई होप आई विल बी एबल टू कन्वे दिस मैसेज एंड अगर ऑडियंस को ये चीज़ समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए एंड वो इस चीज़ को इंटरनलाइज करें एंड समाज में इस वीडियो को फैलाएं और इस चीज़ को कॉल आउट करें जो मैं बताने वाला हूँ। तो टॉपिक है जी, माई इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग। माई में व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट मी, माई वाला एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम कह लो या एक फिनोमिना कह लो, ये हमेशा रहता है। ये बहुत लोगों से आपने सुना होगा या आप भी बहुत लोगों को बोलते होगे जो मेरे ऑडियंस है। कुछ भी गड़बड़ जब हो जाए जीवन में, कुछ कहा नहीं, मेरी नीयत खराब नहीं थी। पॉलिटिशियंस इसका फ़ायदा उठाते हैं, पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं, स्पाउसेस चाहे पति हो पत्नी हो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, दोस्त इसका फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, बॉसेस इसका फ़ायदा उठाते हैं, पीयर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं जीवन में। ये डायलॉग का नहीं मेरी नीयत ठीक थी, मेरी ख़राब नहीं थी, आई डिडंट मीन बैड फॉर यू, ऐसा ये इंग्लिश के वर्ड्स कुछ आपको बोलते हैं। तो मैं आज इसको बताने वाला हूँ कि नीयत गई तेल लेने, नीयत गई चूल्हे में जिसे कहते हैं। नीयत हैज़ गॉट नो मीनिंग। किसी का पिताजी, कोई थर्मामीटर, कोई चीज़ आपको पता नहीं सकती किसी की नीयत है। ये एग्जिट रूट है जो हम समाज में देंगे नहीं। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू। इंटेंशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इम्पैक्ट। अगर आपके किसी निकटतम आदमी का, जो भी ये 5-6 रिश्ते बताए, अगर वो आपको इम्पैक्ट आप पे बहुत नेगेटिव हो रहा है तो दैट इज़ व्हाट विल काउंट। अगर बच्चा हैरेस्ड फील करता है, पेरेंट्स ने पीछे पड़ा हुआ है, पढ़ ले, कर ले, उठ ले, कर ले, ऐसे नहीं तो हम क्या, हमारी इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, इस इंटेंशन के चक्कर में बहुत टॉक्सिसिटी उड़ेली जा रही है भाइयों बहनों। बॉस किसी महिला को, एक मेल बॉस सेक्सुअली हैरास एक्चुअली कर रहा है या करना चाह रहा है, या वो पावर गेम खेल रहा है और उसको बुलाकर वो कंट्रोल करने में ऐसे करता है, डांटता है, उसको डोमिनेट करता है और पूछ किसकी पकड़ता है कि मैं तेरे को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना चाह रहा हूँ, मैं तेरे को सिखाना चाह रहा हूँ, माई इंटेंशन इज दिस। वो महिला फील कर रही है क्रिंज टाइप, उसको एहसास हो रहा है। महिलाओं के अंदर मैं एग्जाम्पल्स के तहत ही बताऊंगा, पहले ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अभी आपको समाज में इस वीडियो को फैलाना है, क्योंकि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो सोशल इम्पैक्ट मैं कर रहा हूँ, वो कोई चैनल काम नहीं कर रहा, ये भी एक फैक्ट है। बट आप लोगों का सहारा भी चाहिए, तभी मोराल बढ़ता है कि हाँ यार ये बात कोई तो करे। हमारे पेरेंट्स तुम्हारे भले के लिए भले के, कभी नहीं पता चलता कि उसमें उनका भी थोड़ा भला तो नहीं है। ये सास बहू के कलेशों के अंदर ये सास भी एग्जिट रूट लेती है कि मेरी इंटेंशन तेरे को सिखाने की थी, बताने की थी। भाई तुम कौन कब उठेगा, क्या खाएगा, उसकी सेहत का क्या होगा, तुमने क्यों ठेका ले रखा है? तुम बेसिकली, जो इंसान किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहता है ना, वो इस रूट को लेता है कि हम नहीं। एंड ये बहुत थिन लाइन है, बहुतों के समझ में नहीं आएगी इंडिया में। अभी बाहर के कंट्रीज काफी इस चीज को डिस्कस कह लो या इसके थ्रू जा चुके हैं, वेयर दे हैव वेरी बिग बाउंड्रीज डिफाइनिंग इट वेरी क्लियरली। इंडिया में क्या, कोई भी बुलडोज कर सकता है, दरवाजा कभी कोई खोल देगा, कोई आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, बॉस कुछ बोल देगा। मैंने जैसे 5-6 बताया, कोई भी आके, मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी, आपकी इंटेंशन से मुझे नहीं कुछ लगता, बट इट हैड ए वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मी। नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू दिस विदाउट बीइंग आस्क्ड। नो, जैसे कई बार इंटेंशन तो छोड़ो, कई बार क्या होता है, कई लोग आके, मैं अपने एग्जांपल से बता देता हूं कि 1-2 बार, और मैं बाकियों को भी सिखाता हूं, भाई साहब, गुरुजी ये वो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बुरी तो नहीं लगेगी? मैं कहता हूं अगर तेरे को शक है कि मुझे बुरी लग जाएगी तो मत बताना, बिकॉज मुझे पता है व्हाट इज कमिंग। सहजता से बताई हुई चीज जो आपको जब एहसास हो जाए, जब भी आपके साथ कोई इस तरह बात करने का, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करे, तेरे को एक बात बताऊं, देख बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, बोलना मत बता, देन सी द मैजिक। मैं, लोगों को लगेगा मैं थोड़ा बदमाश बनाता हूं लोगों को, मैं बदमाश नहीं बनाता। मैं बदतमीजों को और जो एक्चुअल बदमाशों को ना, एक्चुअल सॉर्ट आउट करने की, आम वनरेबल लोगों को
वो देता हूं। यहाँ के मोटिवेशन नहीं करता, अपने डिस्ट्रॉय हो रखे हैं हम इन चीजों से, और आके फिर वो डोज ले लेते हैं, आसान है ये है, कुछ आसान नहीं है। ये बोल के देखो, अगली बार आपको जीवन में कोई भी बोले कि तेरे को एक बात बतानी है, बुरा तो नहीं मानेगा, बोलो मत बता। बोल फिर नहीं बताऊंगा तो फिर तू इंप्रूव कैसे करेगा, बोलो नहीं करना इंप्रूव, तूने ठेका ले रखा है मेरे इंप्रूवमेंट का। सबको अपनी टॉक्सिसिटी करनी है। कोई खुश हो रहा है, कोई बेवकूफ़ी में ही खुश हो रहा है, पर आपको जाके उसके गर्म तवे पे मैं व्हेन आई डू कंसल्टेशन वेयर पीपल पे मी एंड देयर इज अ वेटिंग लिस्ट एंड द फीस इज वेरी हाई, देन प्रोफेशनली मैं उनके जीवन के फालतू के गर्म तवों पे ठंडा पानी डालता हूं, पैसे लेके जलील भी कर देता हूं उनके भले के लिए। बट देन मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैं उनको ये नहीं बोलता कि एक बात बताऊं बुरा तो नहीं लगेगा, मैं पहले ही बताता हूं बुरा ही लगेगा, क्योंकि चेंज करने के लिए अब दर्द होता है। बट कोई भी आदमी आपको ऐसे अंडर द गार्ब ऑफ इंप्रूविंग आपकी ऐसी तैसी और सेल्फ डाउट्स डाल जाता है। जस्ट डू दिस ऑडिट। हर आदमी जब वो कहता ना मेरी इंटेंशन नहीं थी, खराब नहीं थी, ऐसे नहीं थी, वो बहुत ज्यादा रायता फैल चुका है, फिर वो एस्केप रूट लेता है। आपको एस्केप रूट देना नहीं, उसको बोलो इंटेंशन का जिक्र नहीं करेंगे, होगी तेरी ठीक, बट तेरी इंटेंशन ने मेरे को इंपैक्ट बहुत नेगेटिव किया है। इंटेंशन जब आपको इंपैक्ट नेगेटिव हो, पॉजिटिव इंपैक्ट में भी नेगेटिव इंटेंशन हो सकती है, वो अपने में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है भाइयों बहनों। अगर आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, देखो मैं कितनी खूबसूरती से चीज़ों को कितना हायर ऑर्डर पे ले जाता हूँ। अगर आपके जीवन में इंपैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, तो भी हो सकता है अगले की इंटेंशन खराब हो। ये अगला टॉपिक बन जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए भी चौकन्ना रहना है। पर अगर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको उस बंदे से इंटरेक्शन के बाद एक अंदर से सेल्फ डाउट या थोड़ा अच्छा ही नहीं लगा, दैट पर्सन केम एंड तेरे को इट इज लाइक समबडी, तेरे को पता है तेरे बारे में वो लोग क्या बोल रहे हैं। द मोमेंट समबडी सेज दिस यू आर सो क्यूरियस। आप बोलोगे कुछ अच्छा है बुरा है, नहीं कुछ बुरा है, तो अपने पास रखना। कुछ अच्छा है तो बता दे, अच्छा बोल रहा था तो अच्छा सुनने को तैयार हूँ, बुरा था मुझे मत बता। नहीं पर तू जानना नहीं चाहता वो तेरे बारे में क्या बोलना, नहीं जानना चाहता। अब ये चुल है बहुत बड़ी कि मैं किसको कैसा, इट इज़ वेरी इजी टू यहाँ कमेंट से कि नहीं उसको ऐसे बोल देना, बट वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि वो आएंगे वो बता। और ऐसा भी नहीं है कि आप ध्यान से सुनना, ऐसा भी नहीं है कि जो सुनाना बताना चाह रहा है उसकी इंटेंशन खराब हो, वो बस बताना ही चाह रहा है कि यार वो ऐसे बोल रहा था तो तू उसके साथ इतनी तमीज से पेश मत आना, क्योंकि वो, पर भैया इंपैक्ट खराब हो रहा है। इंटेंशन मुझे नहीं इंटेंशन लेनी, तेरी इंटेंशन मेरे भले की है, इसके मुझे पता है इससे मेरे पे इंपैक्ट खराब हो रहा है, बट डोंट यू वांट टू नो दैट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू? नो, आई डोंट वांट टू नो। वेरी डिफिकल्ट। नहीं यार, सबको सब पता चल जाता है। रोज रोज फीडबैक लेने की नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत नहीं है हर चीज़ की। चावल पके हैं कच्चे हैं, रोज सारे खाने की ज़रूरत नहीं, थोड़े खा के पता चल जाता है। अपना कोर ग्रुप रखो, उस आदमी से आके, वो इंसान बेस्ट है जो आके सीधा बोले ओए तू ऐसे कर रहा था ना, वो बड़ी बदतमीजी यार, ऐसे मत करा कर। उसने कहीं भूमिका नहीं बनाई कि मैं तेरे को बताऊंगा, तेरे को बुरा तो नहीं लग जाएगा, ऐसा बताना चाह रहा हूँ। तो यानी कि रिश्ता उतना क्लोज नहीं है। रिश्ते ऐसे होने चाहिए, सीधे सीधे। ओए ऐसे चाहिए। पति पत्नी को बताते डरता है, परमिशन ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? रिश्ते में गड़बड़ है। यानी कि पेरेंट्स बच्चों, सीधा सीधा जो बात बताए वो अब थोड़ा सा ग्रे और वो हो जाएगा, नहीं पर वो ऐसा बोल रहे, मेरी इंटेंशन। डायरेक्ट देखें, इंटेंशन का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, ये वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए अच्छे रिश्तों में कि मेरी इंटेंशन खराब थी या अच्छी थी। वो मैं महसूस कर ही लूंगा। अगर मैं महसूस खराब कर रहा हूं तो तुम्हारी इंटेंशन खराब ही थी, खत्म बात। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे यही तो बता रहा हूं, बिलीफ सिस्टम है। बिकॉज होता है क्या, अपने पेरेंट्स को, अपनी स्पाउस को, बॉसेस को तो हम फिर भी षड्यंत्रकारी बना सकते हैं कि ये तो है ही इस तरह का, क्योंकि बॉस हमारा वो नहीं है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें हम ये सुनने को भी तैयार नहीं है, मुझे यहाँ ट्रोल कर देंगे मुझे पता है, क्योंकि हर सेंचुरी में कोई आदमी चाहिए फिलोसोफर जो समाज को इस तरह ले जाए कि सोचने का तरीका बताए, कोई मेंटल मॉडल्स बोले कि भी सोच लेना अगली बार, ये वाला भी एक फार्मूला बताया मैंने, मैं भी गुरुजी हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही सही, ठीक है। अब वो मैं शक्ल वैसी बना के नहीं बैठता,
ऐसे कुछ पहन के कि डू दिस, बट मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप की एडवाइजेज में मैं ये देखता हूँ कि दर्द है, और वो 10 लोग ऐसे टकरा जाए जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और आपको दर्द पहुंचा रहे हैं, योर लाइफ कैन बिकम वेरी मिजरेबल। एंड देन यू रियलाइज यार मेरे लिए तो सबकी इंटेंशन तो अच्छी होती है, पर मेरी लाइफ मिजरेबल क्यों है। इंटेंशन इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट देन द इम्पैक्ट। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ने क्या चरमराया, इंटेंशन तो किसकी खराब हो सकती है भाई, खराब नहीं होती, समझ रहे हो। Intention has got no meaning because impact has to be discussed. Yes, intention was good, okay, then what's so great? We'll not discuss the impact, we'll give you exit route, because I can be an idiot and have great intentions and have all negative impacts and every time get away by saying मेरी तो intention सही थी, मेरा दिल साफ है। मैं दिल का क्या करना है भाई, दिल साफ है या क्या है, तेरा दिल साफ है, तेरा पेट साफ है, तेरा दिमाग भी साफ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये तेरी क्या साफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। हर डॉक्टर की इंटेंशन अच्छी होती है पेशेंट को ठीक करने की, पर क्या अगर इम्पैक्ट गलत है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आप मुझे बताओ। बिकॉज इम्पैक्ट इज वॉट काउंट्स ना। इंटेंशन तो सभी सही लेके घूम रहे हैं, इंटेंशन से फोकस हटना पड़ेगा। एंड बहुत जगह मैं बता रहा हूँ, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज़ समझना। अब ये वीडियो और हायर उस पे जा रहा है कि ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत अंदर से जोर लगता है, बिकॉज यू आर नॉट वेरी श्योर कि आप वो चीज़ बता पाओगे, ऑडियंस को समझा पाओगे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट है, किताबों से पढ़ा हुआ नहीं है। किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान दिख जाता है कि यार ये ना किताब से पढ़ के बता रहा है, उस वाली में ऐसे। मैं किताब से नहीं, मैं ऑब्जर्व करके जो कंसल्टेशन से आता है वो बता रहा हूँ। अब आपको ध्यान दो, एक सिंगुलर इवेंट है, एक इवेंट है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ते हैं ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी और वो सब कैलकुलेशन आपने करी होगी 10वीं 11वीं में। तो ये एक इवेंट है, यहाँ पे कुछ इंटेंशन थी बंदे की, कुछ इम्पैक्ट हुआ। इंटेंशन का लाइक आई सेड कभी नहीं पता चलेगा, वो आदमी कोई मर्जी क्लेम करता रहे, देयर इज़ नो वे। जैसे हम चेक कर सकते हैं ना कि ये दूध में पानी कितना है और ये गोल्ड 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, देयर इज़ नो वे टू चेक दिस इंटेंशन, बस वो क्लेम है, ठीक है। बट ये एक इवेंट हुआ, इस इवेंट से इसकी इंटेंशन कोई मर्जी थी, इसका क्लेम है, आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद एक अलग इवेंट था, फिर एक अलग इवेंट था, एक अलग इवेंट था, ये 5 अलग इवेंट हैं, ठीक है। और इस 500 इवेंट में वो इंटेंशन वाला बंदा ही है, अलग अलग सिचुएशन में, बंदा बंदी, लड़का लड़की, जो भी आदमी पुरुष महिला जो भी वो है, और हर एक में आपको इम्पैक्ट में नेगेटिविटी और वो मिल रहा है। और ऑन द फेस ऑफ इट जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आप देखोगे तो ऐसा सीमिंगली लगेगा कि यार ये तो बड़ा मासूम वाली बात है, इसको इतना बतंगड़ क्यों बना रहा है। वो इंसान, इस नार्सिस्ट जो लोग हैं, नार्सिज्म जो है वो इस चीज पे थ्राइव करता है कि इंडिपेंडेंटली इतनी इतनी सी बात है, लेकिन वो क्या ना सुई, वो कई बढ़ता है डेथ बाय 1000 कट्स। तो एक बार किसी ने वार कर दिया तो दिख जाएगा ये तो इंटेंट टू किल था, बट इतना जख्म वो पता नहीं चलता शरीर को, या उसको थोड़ा थोड़ा पोक, इमोशनली वीक करना, ऐसे ऐसे करके हल्का, ये लोग कला हो गई है। चिल्लाता कोई दूसरा है और जो चिल्लाता है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट चिल्लम चिल्ली का हो रहा है, और समाज जब देखता है तो ये दूसरा इंसान तो कितना इन कंट्रोल है जो करा रहा है। अच्छा क्या हुआ तेरे को, नहीं मेरा इंटेंशन नहीं था, वो इंसान चिल्ला रहा है और दुनिया कह रही है ये बावड़ा है, जो चिल्लाएगी वही बावड़ा डिक्लेयर होगा। देखो मेंटल हेल्थ के अंदर घुस के मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपके साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट भी फेल है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान देते हैं, वो किताबी ज्ञान दे रहे हैं, वो फिनोमेना किताबी वाला कर देंगे, उसको अलग अलग नाम दे देंगे। नाम नहीं देना, हमें इंडियंस पढ़े हम वैसे ही अलग है, हमारे को तो वैसे ही जो वेस्टर्न किताबें हैं वो आधी से ज़्यादा एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे, क्योंकि हम तो अपने ही, हमारा नेचर अलग है। तो मैं यहाँ का देसी वो वाला जो सिस्टम है वो लाके आप लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ और हीलिंग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बिकॉज एक बार ये चीज़ जो है लाखों करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी आपको किसी ने जोड़ा ही नहीं, कभी कोई आपको किसी ने बताया ही नहीं ये फिनोमेना है। जैसे मतलब लोगों को पता ही नहीं था ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का आविष्कार कौन से साल में हुआ बताओ, कि पता चला कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन तो हमेशा से था, जब से कितने साल, हजारों साल से। तो अगर अब ये पता चल गया कि ऐसा कुछ है,
and you have experience, you identify with whatever I have told you, please write in comment section ID. My humble request to all my subscribers and people who are watching it is that please comment section को डालो ताकि बाकी लोग भी कमेंट्स पढ़ें. ऐसा ना लगे कि बस आइसोलेशन में मैंने कोई चीज बता दी, ये 1% लोगों को अफेक्ट करती है. जो मैंने बात बताई है ये 100% लोगों को अफेक्ट कर रही है. इसमें कुछ वो इंटेंशन के गार्ब में भागने वाली जनता है, वो भी 25, 30, 40% हैं, और 60-70% विक्टिम्स भी हैं. अब वो विक्टिम्स नहीं रहेंगे, और ये 20-30% जो लोग हैं जो पीड़ा पहुंचाते हैं इंटेंशन के नाम पे और भाग जाते हैं. हमारी इंटेंशन अच्छी थी, हर बार भाग जाते हैं. आप ये चेक करना, जो इंसान आपको अपने परिवार में दिखे ना ज़्यादा ये बोलता हुआ, जिससे कभी इससे लड़ाई हो रही है, कभी वो कुछ बोल रहा है और उसको हर बार ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है, पर मेरी नीयत खराब नहीं थी, पर मेरी नीयत खराब नहीं थी. मतलब इट इज़ लाइक सेइंग मैंने इमरजेंसी करी देश के अंदर पर मेरी नीयत खराब नहीं थी. ठीक है, नीयत का कैसे को पता करेगा भैया, इंपैक्ट क्या हुआ. डेमोक्रेसी में किसी ने इमरजेंसी कर दी, किसी लीडर ने कई साल पहले, तो हम उसके इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे, उसकी नीयत को डिस्कस करेंगे. नीयत तो कोई भी बोल देगा खराब नहीं थी. अब कोई बोलेगा नहीं तेरे को पावर रखने की नीयत थी, बोलो नहीं मेरे को पावर की नीयत नहीं थी, मेरी नीयत थी. तो ये एग्जाम्पल्स के तहत बोल रहा हूं. अभी माहौल मौसम आपको पता है, तो हमें नीयत को वेटेज ही नहीं देनी. बोल नीयत रख अपने जेब में, इम्पैक्ट पे बात करेंगे. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. कमेंट सेक्शन में एक इन्फो वेबिनार ग्रुप भी मिलेगा, उसको ज्वाइन करिएगा. एज ए फॉरवर्ड अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाल ही में जस्ट फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स एक रिलेशनशिप वर्कशॉप मैंने करी थी, वो हो गई है, रिकॉर्डिंग डली हुई है ऐप पे. जो ख़रीदना चाहता है उसको वो व्हाट्सएप आर कर सकता है. बहुत सुपर हिट रिलेशनशिप की वर्कशॉप हुई है, बड़ी अच्छी हुई है. आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड. ठीक है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर सकता है, या प्लैटिनम मेंबरशिप के माध्यम से भी उसको देख सकता है. तो अकेले वर्कशॉप खरीदना इज़ लाइक आला कार्ट ऑर्डर, और मेंबरशिप लेना इज़ लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप. उसमें आपको महीने के पैसे देने पड़ेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आगे भी जुड़ने को मिलेगा. दैट चॉइस आई लीव टू द ऑडियंस, बट आपको बड़े चक्षु खुल जाएंगे. एंड बहुत पैसा वसूल तो है ही है. इट इज़ लाइक वर्थ द टाइम विच ऑल्सो यू इन्वेस्ट. मनी इज़ अबाउट पिज़्ज़ा की फीस ओनली, ठीक है, बट द टाइम भी तो लगता है. तो बड़े अच्छे नोट्स बनाएंगे, बड़ी अच्छी इंसाइट्स हैं, ओरिजिनल इंसाइट्स हैं, एंड लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत अच्छा. तो आई एम एज ए क्रिएटर वेरी हैप्पी. कि कई बार होता है ना, आपकी कोई कविता अच्छी बन जाए, या ड्राइंग अच्छी बन जाए, पेंटिंग बन जाए, या खाना अच्छा बन जाए, तो आप बोलते हो नहीं यार मेरा है. मैं खुद बोल रहा हूँ मेरा ही है, किसी और का नहीं बता रहा, मेरे ही करी है. 2-2.5 घंटे की बहुत बढ़िया वर्कशॉप थी. प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा, मज़ा आएगा आपको. थैंक यू वेरी मच.